हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो आज का हमारा विषय है वो है एक सच्ची घटना को लेके, जो है ठाकुर जी से रिलेटेड। और ये जो घटना है ये खुद ही पर्सनली मेरी फैमिली में ही किसी ने सुनी थी। उनकी खुद की फ्रेंड के साथ ये हुआ था, तो ये घटना सुनाने जा रही हूँ मैं आपको। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि जो मेरी बुआ जी हैं वो मेरी बुआ जी हैं उनकी एक फ्रेंड थी। तो जो उनकी सखी थी, उनकी जो और मेरी जो बुआ जी थी, जो शादी में चले गईं दोनों को दोनों। और शादी में जाने के बाद वो चले गई हरिद्वार की साइड शादी में। तो होता ये है कि जो उनकी जो दोस्त थी, जो उनकी सखी थी, वो नित्य सेवा करती थी लड्डू गोपाल जी की। सुबह से शाम तक वो सिर्फ़ उनमें सेवा करती थी उनकी। बहुत सच्चे मन से उनकी सेवा करती थी। तो होता ये है कि एक बार वो जब शादी में एक साथ जाते हैं दोनों के दोनों फ्रेंड्स, तो जब वो वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने के बाद जब वो पूरा एन्जॉय करते हैं, उनकी मेहंदी-वेहंदी वगैरह सब कुछ, उनके सारे फंक्शन जब निपट रहे होते हैं, तो उसी दौरान कुछ ऐसी घटना होती है जिसे सुन के सबके सब वहाँ पे चकित हो जाते हैं। और जिन लोग को विश्वास भी नहीं होता, उनको भी काफ़ी सारी चीज़ों में विश्वास हो जाता है। जो लोग ये सोचते हैं कि लड्डू गोपाल जी का जो चमत्कार है वो असली है या नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। जो सच्चे मन से इन चीज़ों को करता है, उनके ऊपर ये चीज़ें होती हैं हावी। और ये चीज़ें उनके साथ ही घटती हैं। बाकी हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और हमें लगता है कि ज़्यादा बताने से भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि बहुत से लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। होता है कुछ इस तरीके से कि वो सखी जो होती है उनकी, वो शादी में जाई होती है। और उनके 2 बच्चे होते हैं जो कि उनके घर में रहते हैं, दोनों बच्चे। तो जो उनके हस्बैंड होते हैं वो बाहर जॉब करते हैं। तो होता ये है कि जो उनके दोनों बच्चे होते हैं वो साथ में ही रहते थे, तो दोनों कोचिंग करके घर आते थे वापस। तो जो उनकी सखी है वो उन्हें जाने से पहले बोलती है कि आप मेरे लड्डू गोपाल जी को नहला-धुला के सुबह और शाम को उनको शयन करने के बाद उनको भोग ज़रूर लगाना, और भूलना मत उनको भोग लगाना, और मैं 1-2 दिन में आ जाऊँगी। ऐसा बोल के वो चली जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो वहाँ शादी में जाई होती हैं, तो वहाँ वो पूरा एन्जॉय कर रही होती है शादी को, लेकिन उनका ध्यान हमेशा अपने लड्डू गोपाल जी पे रहता है कि मेरे लड्डू गोपाल जी ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, वस्त्र पहने होंगे कि नहीं पहने होंगे, उन्हें तरीके से रखा होगा कि नहीं रखा होगा, अब क्या पता वो सोए होंगे कि नहीं सोए होंगे, उनका मन मेरे बिना लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। इस टाइप से जो बहुत सारी एक मैया के मन में जो बहुत सी विचित्र बातें आती हैं, वो सब उनके मन में चल रही होती हैं। तो यही सब चलने के बाद काफ़ी चीज़ें हो रही होती हैं उनके साथ। तो फिर रात में क्या होता है कि जब सारा फंक्शन ख़त्म हो जाता है, मेहंदी वगैरह का हर चीज़ फंक्शन वगैरह सब ख़त्म हो जाते हैं, तो वो सोने के लिए जाती हैं। तो आपको पता ही है कि जो शादी का माहौल होता है उसमें बहुत सारे लोग सबके सब काफ़ी देर तक उठे रहते हैं। 2-3 बज जाते हैं, ऐसे ही हो जाता है कई बार। तो ऐसी वो सखियाँ आपस में, बहुत सारी सखियाँ जो होती हैं वो आपस में बातें कर रही होती हैं। तो उसमें से मेरी एक बुआ जी भी होती हैं। तो जब वो इतने सारे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो जो मेरी बुआ जी की सखी होती है, जिनके बारे में आपको मैं बता रही हूँ, तो होता ये है कि जब वो बातें-वातें कर रही होती है आपस में, तो हल्की सी उनको झपकी पड़ती है नींद में। बात करते-करते उनको झपकी पड़ती है, तो वो एक झपकी ले लेती है। और ऐसी घटना हुई, क्या आप खुद भी विश्वास कर सकेंगे? मतलब ये सुन के ही नेत्रों में आँसू आ जाते हैं कि सच में ऐसा कुछ हुआ भी है उनके साथ। और मैं खुद भी उनसे मिली हूँ। और ये जो उनके साथ हुआ है कि जब वो झपकी ले रही थी, और झपकी लेते-लेते उनको एक स्वप्न आता है, और वो सपने में देखती हैं कि जो उनके लाला हैं वो ज़ोर-ज़ोर से रो रहे हैं, पूरे घर में घूम रहे हैं, और ज़ोर से चिल्ला के बोल रहे हैं कि मैया कहाँ गए? कहाँ गए मैया, आप कहाँ गए? और मुझे तो किसी ने खाना भी नहीं दिया, मुझे तो भोग भी नहीं लगाया है, ना मुझे वस्त्र उड़ाए हैं रात को सोते समय। और इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें वो उनको बोल रहे हैं सपनों में। और इतने में उनकी जो चुटक से उनकी जो सखी होती है, उनकी नींद खुल जाती है। तो जब उनकी नींद खुलती है, तो वो अपने एकदम से उठ के सबको बोलती हैं कि अरे मेरे लाला, मेरे लाला, मेरे लाला। तो सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ माता चिल्ला रही हो? तो बोलती है कि मेरे बच्चों ने मेरे जो लाला है उनको ना भोग लगाया है, ना रात को उनको शयन करवाना भूल गए, और उनके ऊपर कुछ वस्त्र भी नहीं डाले हैं। तो ये सब सुन के बहुत सारे लोग बातें बनाने लगे कि ये तो ऐसी है, ये ऐसे करके कुछ ज़्यादा ही घुस गई है। और इन चीज़ों को लेके ऐसा-ऐसा करके फिर उनकी जो सखी होती है, यानी जो मेरी बुआ जी हैं, वो उनको फ़ोन करने के लिए कहती है कि अपने बच्चों को फ़ोन करो। तो क्योंकि वो दोनों ही बच्चे घर में होते हैं, और उस समय उनके फ़ंक्शन में उनकी बात भी नहीं हुई होती है, तो रात के डेढ़ 2 बज रहे होते हैं, तो वो अपने बच्चे को फ़ोन लगाते हैं।
तो जब वो अपने लड़के को फ़ोन लगाती है तो वो उनको पूछती है कि क्या तुमने मेरे लाला को भोग नहीं लगाया? क्या तुमने मेरे लाला को कपड़े नहीं पहनाए? क्या तुमने मेरे लाला को रात को वस्त्र नहीं दिए? उनको सोने के लिए, शयन कराने के लिए उनके ऊपर कुछ डाला नहीं? तो इस तरीके से जब वो पूछती हैं तो उनका बेटा वहाँ से कहता है मैया सॉरी, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं इतना थका हुआ था कोचिंग से आके, तो और ना बहन ने कुछ किया है, वो भी आके हम लोगों ने सिर्फ मैगी वैगी बनाई और खा के और हम सोने चले गए और हमने लाला की तरफ देखा भी नहीं और ना ही हम उसे भोग लगा पाए, ना ही हमने उसे कपड़े पहनाए और ना ही हम उसे कुछ डाला है। तो इस तरीके से जब उन्होंने बोला और ये जब ऑडियो में सबने सुना वहाँ पे तो सब के सब आश्चर्यचकित रह गए। वहाँ पे ये सुनने के बाद सबको ऐसा हुआ कि ये सच में हुआ है। तो ये देखिए उसके बाद उनके बेटे ने तुरंत उनको फटाफट जो भी भोग लगाना था, फल-फूल का जो भी लगा के उनके वस्त्र पहनाए और सुबह होते ही तुरंत उनकी मैया वहाँ से निकल चुकी थी अपने लाला के पास। तो देखिए वहाँ पे जितने लोग बैठे थे और जितने लोगों ने ये बात सुनी है वो सुन के उनको प्रणाम करने लगे और उन्होंने बोला कि ये सच में कोई चमत्कार ही है या लड्डू गोपाल जी का स्नेह है जो तुम लोग के प्रति है कि या मतलब कहते हैं ना कि किसी को भी प्यार करो तो दिल से करो, तो वही वाली चीज़ है। जब जैसे हम भाव रखेंगे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए वैसे ही वो हमारे लिए रखते हैं। तो तभी कहते हैं कि जब भी लड्डू गोपाल जी को कभी भी तुम्हें घर पे छोड़ के जाना हो तो या तो उन्हें बताओ या फिर बता के जाओ कि लाला हम 2 दिन के लिए यहाँ जा रहे हैं तो आपको इन्हीं चीज़ों में रहना है और अगर आपको लगता है कि घर में ऐसा कोई है जो उनकी दिनचर्या को कर सकता है तो आप उन्हें बता के जाइए कि ऐसा कर कर लेना। तो इस कहानी थी ये मेरी बुआ जी ने मुझे सुनाई थी पर्सनली, जब उन्होंने मुझे बोला था कि इस तरीके से जब ये सुनाई उन्होंने कहानी तो सच में सुन के ही बहुत मन भावुक हो गया और सोच के ही बहुत अच्छा लगा कि सच में जितने लोग वहाँ पे रहे होंगे उनकी क्या स्थिति रही होगी, कैसे वो देख रहे होंगे और जो इतने टाइम से उनको कह रहे थे ऐसा-ऐसा करके ये तो ऐसी है, अब तो कुछ ज़्यादा ही घुस गई इसमें इस तरीके से। लेकिन उन लोग को सबको एक प्रमाण मिला है जो ये चीज़ दर्शाता है कि सच में ऐसा नहीं होता है, जिसके प्रति तुम्हें भाव होता है वो कहते हैं ना कि पत्थर में भी जान होती है अगर तुम उन्हें पूजो तो ये तुम्हें उत्तर भी मिलेगा। तो ऐसी है मेरे लड्डू गोपाल जी और आप लोग भी लड्डू गोपाल जी की सेवा प्यार प्रेम से करिए, उन बिना स्वार्थ के करिए और इस तरीके से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, हरि बोल।